हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं जिसका थीटा डीके जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा थीटा डीके का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सीधे सीधे आपके साथ स्ट्रेटजी को शेयर करते हैं। तो गाइस ये जो स्ट्रेटजी होने वाली है ये होने वाली है 3 शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। अब आप बोलोगे कि ये क्या है गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शॉर्ट स्ट्रेटल स्ट्रेटजी तो लगभग सारे लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो ऑलरेडी चैनल में वीडियो बना रखा है हमने, उसे आप देख सकते हैं। चलिए तो मैं पहले आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। तो ये देखो, आज जैसे डेट है 26 सितंबर, तो मैं एक्सपायरी भी ले लेता हूँ 30 सितंबर का ही। जो नियरेस्ट है मैं वीकली का ही लेकर चला हूँ ताकि इस स्ट्रेटजी को मैं इंट्राडे और साथ ही साथ डिलीवरी दोनों के लिए मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमने ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,850 के आसपास। तो हम एटीएम का स्ट्रेडल बेचेंगे। तो चलिए हम एटीएम का पहले बेच देते हैं। तो ये 17,850 का स्ट्रेडल मैं चाहूँ तो यहाँ से बेच सकता हूँ। यहाँ से सिंपली स्ट्रेडल करूंगा और 17,850 का कॉल और पुट सेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी लग जाएगा ऑर्डर। तो ये तो नॉर्मल शॉर्ट स्ट्रेटजी होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 17,850 का पुट भी बेच दिया है और 17,850 का कॉल भी बेच दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे 3 शॉर्ट स्ट्रेटजी की। तो चलिए हम दो आगे और पीछे का बेचते हैं। जैसे 17,850 पे स्ट्रेडल है ना, एटीएम का स्ट्राइक है, तो हम 17,750 को भी सेल कर देते हैं। तो इसे भी हम इस पर भी एक स्ट्रेडल सेल करेंगे। शॉर्ट स्ट्रेटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका भी मैं कॉल और पुट दोनों को सेल करूंगा। तो यहाँ से मैं दोनों को सेल कर देता हूँ, बारी बारी से सबको सेल कर देता हूँ गाइस। और साथ ही साथ हम 17,950 के स्ट्राइक प्राइस पर भी एक शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे भी सेल कर देता हूँ एक लॉट में, और इसे भी हम सेल कर देते हैं एक लॉट में। ठीक है, तो ये हमारी गाइस बन गई स्ट्रेटजी पूरी तरह से। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की दिखती है, इसका पेयर ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 17,850 पर कॉल और पुट दोनों को सेल किया है और साथ ही साथ 17,750 पर कॉल और पुट दोनों को सेल किया है, फिर 17,950 पर कॉल और पुट दोनों को सेल किया है। मतलब मेरा कहने का मतलब समझिए कि अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस स्ट्रेटजी में हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि आप करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो क्या है। करंट मार्केट प्राइस गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 17,850 के आसपास का है। तो हमने क्या किया, हमने 17,850 पर एक शॉर्ट स्ट्रेटल सेल किया है और हमने फिर 17,950 पर सेल किया है और फिर 17,750 पर भी सेल किया है। तीनों का हमने शॉर्ट स्ट्रेटल सेल कर दिया है। आप चाहें अगर गाइस तो आप नियर अबाउट भी सेल कर सकते हैं। मतलब 17,850 अगर आपने सेल किया तो आप 17,800 पर भी शॉर्ट स्ट्रेटल सेल कर सकते हो, 17,900 पर भी सेल कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने 100 पॉइंट दूर सेल किया। मतलब 17,850 का अगर शॉर्ट स्ट्रेटल सेल किया है तो उसके बाद 17,950 को सेल किया है और उसके बाद 17,750 पर शॉर्ट स्ट्रेटल क्लियर किया है। बेसिकली इसमें हमने 3 शॉर्ट स्ट्रेटल क्रिएट किए हैं गाइस। ठीक है, तो ऐसा करने से मेन मकसद क्या होता है, इसके करने के पीछे का लॉजिक क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एटीएम का प्राइस होता है, जैसा कि जो एटीएम का स्ट्राइक है, ये है हम लोग का एटीएम का स्ट्राइक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो एटीएम का स्ट्राइक होता है उस पर सबसे ज्यादा थीटा की वैल्यू होती है। तो इसे भी हमने क्या किया है, सेल किया है। और उसके बाद देखो ये ओटीएम का स्ट्राइक है। ठीक है, ये है ओटीएम का स्ट्राइक। तो इसमें हम लोग जिस पर सबसे ज्यादा थीटा की वैल्यू होती है ना उसे हम लोग सेल कर देते हैं। तो ये भी ओटीएम का हमने सेल कर दिया और साथ ही साथ ये इन द मनी का है, लेकिन इसमें भी थीटा की वैल्यू काफी अच्छी खासी, मैं अभी बताऊंगा कैसे। और साथ ही साथ ये जो 17,950 का है, एक है ये इधर का एटीएम हो जाएगा क्योंकि ये पुट है, और साथ ही साथ ये जो कॉल का तरफ का डेटा है वो हो जाएगा आपका ओटीएम। ये छेवों को हमने सेल कर रखा है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि एटीएम सबसे ज्यादा थीटा की वैल्यू होती है, और साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं कि जो नियर एटीएम के आसपास के स्ट्राइक होते हैं उसमें अच्छा खासा थीटा का वैल्यू आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जितने भी स्ट्राइक हैं हमने काफी ज्यादा हाई थीटा वाले को सेल किया। मतलब ये तो पूरा थीटा का वैल्यू है, ये भी पूरा थीटा का वैल्यू, बिकॉज 17,850 पर मार्केट चल रहा है तो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। और ये जो हमने ओटीएम का सेल किया है कॉल, ये भी पूरा थीटा का वैल्यू है। ठीक है, ये पूरा टाइम वैल्यू है।
और ये जो हमने सेल किया ये भी पूरा टाइम वैल्यू है। और हमने दो इन द मनी को भी सेल किया, जैसे ये हो गया और एक ये हो गया, तो इन दोनों में कितना टाइम का वैल्यू है, इसका 174 प्राइस है ना, जिसका अगर मैं टाइम वैल्यू की बात करूं तो लगभग मार्केट का प्राइस स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,850 यानी 950। ये मतलब इसमें 74 पॉइंट थीटा की वैल्यू है और 100 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपको ये फंडा क्लियर नहीं होगा तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख लेना, उसमें हमने डिटेल में बता रखा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको 76 पॉइंट का थीटा का वैल्यू मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें काफी ज्यादा हाई थीटा की वैल्यू वाले को ऑप्शन को सेल करके रखते हैं। तो चलिए अब हम इसको लगाने का तरीका गाइज। अगर आप नॉर्मली शॉर्ट स्ट्रैटेजी क्रिएट करते तो आपका पे ऑफ ग्राफ ऐसे होता, मतलब ये जो थोड़ा सा मुड़ के गया है ना वो एकदम वी शेप में होता, मतलब मार्केट जब जहां पर आपने सेल किया होता वहीं पर एक्सपायर होता है तो आपको मैक्स प्रॉफिट होता है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैटेजी गाइस बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन शॉर्ट स्ट्रैटेजी में मैक्स प्रॉफिट कितने लोगों को होता है गाइस, बहुत ही रेयर केस होता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जहां पर मार्केट जिस पॉइंट पर मार्केट को आपने सेल कर रखा है मार्केट वहीं पर एक्सपायर हो। तो जब भी हम 3 शॉर्ट स्ट्रैटेजी को साथ में सेल करते हैं ना, ये जो वी वाला है वो कटकर हो जाता है इस तरह से, थोड़ा सा कहीं ना कहीं राउंड शेप में हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग सस्टेन कर लेते हैं। मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी मूव करता है ना तो हम लोग को प्रॉफिट होता है। एकदम मिडिल में हम लोग को मैक्स प्रॉफिट तो होता ही होता है, लेकिन अगर मिडिल से थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर भी हम लोग जाएंगे लाइक 100 पॉइंट भी, तो भी हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जैसा कि मैं आपके साथ दिखा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17,850 के आसपास 26 का मैक्स प्रॉफिट है। और अगर मैं बात करूं 17,950 पर तो लगभग आपको 21,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर वही बात करूं 17,750 पर तो लगभग 17,750 पर आपको 21,000 से 22,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो वो जो वी शेप का टाइप का था ना वो एकदम सेंटर में मिडिल में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं आपका मैक्स प्रॉफिट थोड़ा सा रेंज में हो जाता है, मतलब आपको एक अच्छा सा थोड़ा सा अपसाइड और डाउन साइड की तरफ रेंज मिल जाती है प्रॉफिट के लिए। और इसकी मैं बात करूंगा तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने काफी सबसे हाईएस्ट जिसमें थीटा की वैल्यू होती है उस स्टैक को लगभग हम लोग सेल करते हैं। तो इसका थीटा का डेल्टा का वैल्यू देख लो, ग्रीक्स में थीटा की वैल्यू जो है गाइस वो 8,000 के समथिंग का है और डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास का ही है। तो अगर ये स्ट्रेटेजी लगाई कब जाती है गाइस, इसका व्यू समझ लो। जब भी आप शॉर्ट स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हो ना, शॉर्ट स्ट्रेटेजी का जो व्यू होता है वही सेम इसका व्यू होता है, मतलब साइडवेज। क्यों गाइस, ये होता है साइडवेज मार्केट के लिए। बिकॉज देखो जितने भी हम लोग शॉर्ट स्ट्रेटेजी जब भी क्रिएट करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल और पुट दोनों को सेल कर देते हैं। तो इस वे प्रॉफिट कब होता है गाइस कि जब मार्केट ऊपर नीचे करे साइडवेज रहे तो कहीं ना कहीं थीटा डीके इन दोनों के स्ट्राइक प्राइस में होता है तो हम लोग को बेनिफिट होता है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं जब हम लोग 3 शॉर्ट स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें थीटा डीके काफी फास्टली मिलने के चांसेस होते हैं। बिकॉज क्योंकि जितने भी हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस सेल किए हैं उसमें मैक्सिमम थीटा की वैल्यू होती है। अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो इन सभी में कुछ ना कुछ थीटा डीके मिलेगा जिससे हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट काफी जल्दी मिल जाता है। मेन इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक ये होता है गाइस कि कम टाइम में ज्यादा थीटा का वैल्यू लेना। बिकॉज इतने सारे जो भी हम लोगों ने स्ट्राइक सेल कर रखे हैं वो सब में थीटा की वैल्यू हाईएस्ट होती है, जिसके वजह से अगर मार्केट साइडवेज कुछ भी घंटे जाता है ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब देखो ये स्ट्रेटेजी केवल और केवल साइडवेज मार्केट के लिए, तो ट्रेंडी मार्केट में से इस्तेमाल ना करें। अभी मैं इंट्राडे के बारे में बात करूं फिर मैं डिलीवरी के लिए भी समझाऊंगा। तो इंट्राडे में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप अपना जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो लोग शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट करते हैं वो क्या करते हैं कि उनका टारगेट होता है मतलब 2,000 रुपए का है तो प्रॉफिट लेकर निकलेंगे या 1,000 रुपए का लॉस लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, मैं कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ कैलकुलेशन करके। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप एसएल में काम करिए, जब साइडवेज मार्केट जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज मार्केट तो साइडवेज जाने वाला है तो उस दिन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए और एक प्रॉपर एसएल रखिए कि इस स्ट्रेटेजी में आपको 2,000 रुपए का लॉस या 3,000 रुपए का लॉस अगर होगा तो आप इस स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर देंगे। बिकॉज देखो ये जो स्ट्रेटेजी है ना काफी सस्टेनेबल होती है, मतलब इसमें डेल्टा भी आपको ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही दिखेगा। तो ये मार्केट ना आपको काफी सपोर्ट करती है। अगर साइडवेज मार्केट होगा तो आपको लॉस नहीं दिखने वाला, आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। इनकेस ट्रेंडी मार्केट होता है तो आपको इस स्ट्रेटजी में लॉस दिखेगा, तो उसके लिए आप अपना एसएल हमेशा तैयार रखें। ये स्ट्रेटजी का यूज गाइज थीटा की वैल्यू कम समय में ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए किया जाता है। तो वैसे इंट्राडे में आप इसे एसएल के साथ यूज कर सकते हो।
अब इस स्टडी की मैं अगर बात करूँ मार्जिन की, तो गाइज मार्जिन आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लगभग 4 लाख के आसपास का मार्जिन इसमें दिखा रहा है। तो क्योंकि हमने नेकेड सब कुछ सेल कर रखा है। अगर मार्जिन को आपको कम करना है तो आप काफ़ी दूर वाले को बाई कर लो, जैसे कि इसे मैं बाई कर लेता हूँ गाइज। ये केवल मार्जिन को कम करने के लिए 6 रुपये का मैं बाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई हेजिंग नहीं है, ये केवल मार्जिन को कम करने के लिए। अगर आपको हेजिंग ही करना है तो आप एक अच्छा सा करीब बहुत ही पास का स्ट्राइक बाई करो, तब जाकर प्रॉपर हेजिंग हो गई। ये कोई हेजिंग नहीं है। तो अभी देखो, अभी हमने क्या किया, हमने दूर दूर का बाई कर लिया। तो ये जो मार्जिन 4 लाख का लग रहा था ना, वो मार्जिन आपका 2 लाख रुपए के आसपास का लग गया। अगर आप और भी क्लोज बाई करोगे ना, ये मार्जिन आपका और भी ज्यादा कम लगेगा। तो कुछ लोग मेरे से बोलेंगे कि सर आपने काफी ज्यादा दूर बाई कर लिया, लेकिन मेरा ब्रोकर इतना दूर बाई करने को देगा ही नहीं। तो आप एंजल ब्रोकिंग को यूज कर सकते हो। एंजल ब्रोकिंग में कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। वहां से अकाउंट ओपन करेगा तो फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा। एंड मेरा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स गाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ 1 मंथ तक के ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज आपके नहीं लगेंगे। गाइस जितने भी लोग शॉर्ट स्ट्रेडल में ऑलरेडी काम करते हैं वो इसी स्ट्रेटजी को ट्राई कर सकते हैं या पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। देखो, शॉर्ट स्ट्रेडल और 3 शॉर्ट स्ट्रेडल में मेन बेसिक ये अंतर होता है कि आप इसमें पहली बात हम लोग टारगेट करते हैं कि ज़्यादा थीटा वाले स्ट्राइक को सेल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग टोटल 6 ऑप्शन को सेल करते हैं, 6 स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं। तो थीटा की वैल्यू काफ़ी हाई मिलेगी, जिससे मार्केट अगर साइडवेज जाता है कुछ देर भी तो इसमें प्रॉफिट काफ़ी जल्दी होता है। और इंट्राडे की मैं अगर बात करूँ गाइस, तो देखो एडजस्टमेंट उतने ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं। तो जिसके लिए मैं आपको इंट्राडे में एडजस्टमेंट नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आपको गाइस एडजस्टमेंट तब करने की जरूरत पड़ती है जब आपको लॉस दिखे, ठीक है। और इंट्राडे में गाइस टाइम काफी कम होता है। मतलब पूरा मार्केट का मैं सेशन ले लूं तो लगभग 6 घंटे के आसपास का मार्केट चलता है। तो 6 घंटे में आपने स्ट्रेटजी अप्लाई की मान लो 10 बजे के आसपास, ठीक है, और आपको लॉस दिखा 12 से 1 बजे के आसपास। तो आप 1 बजे एडजस्टमेंट करने जाओगे। और देखो, एडजस्टमेंट में जो भी एडजस्टमेंट तब करते हैं जब लॉस दिखता है। मान लो सपोज करो 2000 का इसमें लॉस दिख रहा है, तब जाकर आपने एडजस्टमेंट करने का ट्राई किया। तो गाइस वो 2000 का जो लॉस था वो ऑलरेडी लॉस दिखेगा। उस लॉस को रिकवर होने के लिए एटलीस्ट मार्केट में टाइम चाहिए। वो थीटा डीके से होता है। थीटा डीके जैसे जैसे आपको प्रॉफिट देगा वैसे वैसे आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन इंट्राडे में तो जानते ही हो कि 3 बजे आपको पैसा अपने स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। 3:15 पे आपको पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे तो भी। तो इसके लिए इंट्राडे में उतने ज़्यादा एडजस्टमेंट आप करने का ट्राई मत किया करो। आपका सिंपली व्यू सही है तो प्रॉफिट करोगे, अगर सिंपली व्यू गलत होता है तो आप एक एसएल लेकर निकल जाओ। और ऑप्शन सेलिंग गाइस, तो आपका एसएल ऑलरेडी काफी छोटा सा होता है और टारगेट आपका ठीक ठाक मिल जाता है। तो गाइस ये तो बात होगी इंट्राडे के लिए। अब मैं बात करता हूँ डिलीवरी बेसिस। तो गाइस डिलीवरी बेसिस पर जब भी काम करना तो आपको इतना दूर हेज नहीं लगाना है, बिकॉज रिस्क रिवार्ड रेशियो मैं दिखा दूं। क्योंकि ये देखो, ये केवल मार्जिन को कम करने के लिए था। तो मैं थोड़ी देर के आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको दिखा देता हूँ। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको ये ट्राई करना है कि आपको अपने ब्रेक इवन पर बाय करना है। जैसे कि आप देखो, ये हमारी 3 शॉर्ट स्ट्रेटजी बनकर रेडी है, ठीक है। तो इसमें ब्रेक इवन देखो, नीचे की तरफ से 17,600 और ऊपर की तरफ से लगभग 18,100। तो आपको अपने ब्रेक इवन पर बाय कर लेना है। कितने बाय करना है? 3 लॉट, बिकॉज हमने 3 शॉर्ट स्ट्रेटर सेल किया है। तो इसे हम बाय कर लेते हैं 3 लॉट में, बिकॉज देखो ये एकदम सेफेस्ट में मैं बता रहा हूँ। आप देखते जाना इसे, फिर मैं आगे आपके साथ क्लियर करता हूँ। बिकॉज थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी जरूर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि गाइज मैं आपका कोई भी पॉइंट मिस कर दूँ। मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझाने का ट्राई करता हूँ, ताकि जो भी जिस चीज़ की भी जानकारी ले रहे हो आप प्रॉपर उसका इस्तेमाल भी कर सको। अब देखो, अब ये जो स्ट्रेटजी बनेगी ना, ये वीकली की मैं बात करूँगा, कोई भी मंथली का मैंने नहीं लिया। तो वीकली में भी आप देख सकते हो लगभग 1:1.25 का रिस्क मिला है। मतलब 12,000 रुपये का मैक्स लॉस, तो 15,000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। और कहीं ना कहीं मार्जिन में आपका लगभग 1.5 लाख के आसपास लग गया। तो गाइस अब देखो, इसका इस स्ट्रेटजी को लगाने का, डिलीवरी में लगाने का व्यू क्या होता है, मैं आपके साथ व्यू शेयर कर दूं। जैसा कि आप देख सकते हो ये ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमने किया क्या है, हमने वो देखो, हमने 17,850, 17,950, 17,750 पर स्ट्रेटजी क्रिएट की है। तो अब देखो ये 18,000 के आसपास का ऊपर का ब्रेक इवन है और लगभग 17,700 के आसपास का नीचे का ब्रेक इवन है। तो देखो, जब भी हम शॉर्ट स्ट्रेटर टाइप की स्ट्रेटजी कभी भी लगाते हैं, या आयरन बटरफ्लाई या आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी, कोई से भी साइडवेज टाइप की स्ट्रेटजी लगाते हैं,
डिलीवरी में तो हम लोग का व्यू ये होता है कि जो ब्रेक इवन है, जैसे कि 18,000 का ब्रेक इवन है, तो ये हम लोग का व्यू होना चाहिए कि मार्केट इसे रेजिस्टेंस की तरफ फेस करे, मतलब ये रेजिस्टेंस होना चाहिए कि मार्केट मतलब इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम हो, और नीचे का जो ब्रेक इवन है 17,700 के आसपास, तो मतलब ये समझ लो कि ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए कि मतलब मार्केट इसके नीचे ना जाए, एटलीस्ट मतलब 17,700 से लेकर के मार्केट ट्रेवल करना चाहिए 18,000 के बीच में, कहीं ना कहीं एक्सपायर होना चाहिए। ये आपका व्यू होगा गाइस, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें। मतलब जो भी ब्रेक इवन है ना, उस रेंज के अंदर एक्सपायर होने का आपका व्यू होना चाहिए, तब ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट आपको करके देगी डिलीवरी में। इस रेंज के बाहर अगर जाता है मार्केट तो आपको जाहिर सी बात है कि लॉस दिखेगा। लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है गाइस? 12,000 से अधिक का लॉस आपको नहीं हो सकता, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो गाइस इस अब स्ट्रेटेजी की डिलीवरी की मैं बात करूँ तो मान लो कि मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आप पीछे की तरफ से एक्स्ट्रा पुट सेल करके कुछ ना कुछ अपने लॉस को कम करने का ट्राई कर सकते हो। या अगर मार्केट मान लो नीचे चला जाता है तो आप इधर के साइड से एक्स्ट्रा कॉल सेल करके अब अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर रखा है, जिसे आपको जरूर वॉच करना चाहिए। एंड हमने प्लेलिस्ट भी काफ़ी क्रिएट कर रखी है, जैसा कि ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स। जिन लोगों को ऑप्शन में कुछ भी नहीं आता ना, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने काफ़ी प्रैक्टिकल और बेसिक से स्टार्ट किया है इसमें। फ्यूचर अगर आपको हेजिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, फ्यूचर को भी मैंने हेज करना सिखाया है। पर्सनल ऑप्शन सेलिंग कैसे करना तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। अगर हेजिंग में एडजस्टमेंट सीखना है तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच करना चाहिए। अगर इंटरडे ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इसमें हमने स्ट्रेटजी सेटअप एंड उसी सेटअप पर खुद लाइव मार्केट में काफ़ी बार ट्रेड करके भी आपके साथ शेयर किया है। एक्सपायरी ट्रेडिंग करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। स्ट्रेटजी भी बताई हमने, एडजस्टमेंट बताया, एंड खुद जो चीज़ जितनी भी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की उसे खुद लाइव मार्केट में आपके साथ इस्तेमाल भी करके दिखाया है। ऑप्शन हेजिंग गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये वाली प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करना चाहिए। इसमें हमने ऑप्शन हेजिंग को काफ़ी प्रैक्टिकली डिटेल में डीप में समझाया है, और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।